नमस्कार दोस्तों। एक क्रूर राजा था जो हर सुंदर औरत को ज़बरदस्ती उठा ले जाता था। स्वागत है आपका अपने चैनल कथा कहानी 13 पर। आज की कहानी है एक ऐसे अत्याचारी राजा की जिसकी नज़र किसी भी सुंदर स्त्री पर पड़ते ही वह उसे ज़बरदस्ती अपने महल ले जाता था। लेकिन इस बार एक साधारण सी स्त्री ने अपनी बुद्धि, साहस और चतुराई से उस राजा का अंत कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं आज की रोमांचक और सीख देने वाली कहानी, चतुर रूपा और अत्याचारी राजा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बेहद क्रूर और अहंकारी राजा राज करता था। उसका नाम था वीर प्रताप। राजा का स्वभाव बहुत ही खराब था। वह जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखता उसे जबरदस्ती महल ले जाकर अपनी रानी बना लेता था। एक दिन राजा जंगल से लौट रहा था, तभी उसकी नज़र एक झोंपड़ी के बाहर बैठी एक स्त्री पर पड़ी। उसका नाम था ज्योति। साधारण कपड़ों में होने के बावजूद उसकी सुंदरता अद्भुत थी। राजा उसे देखते ही मोहित हो गया और बोला, तुम जैसी सुंदर स्त्री इस झोंपड़ी में नहीं, हमारे महल में होनी चाहिए। ज्योति ने मना किया, लेकिन राजा ने जबरदस्ती उसे उठा लिया और महल ले गया। ज्योति का पति रमेश रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन राजा का दिल नहीं पसीजा। गांव वाले भी सब जानते थे, पर डर के कारण कोई कुछ नहीं कर पाता था। समय बीता, राजा का मन ज्योति से भी भर गया। एक दिन फिर वह शिकार पर निकला और उसे एक और सुंदर स्त्री दिखी। उसका नाम था रूपा। रूपा एक किसान की पत्नी थी और उसका एक छोटा बच्चा भी था, लेकिन राजा ने उसे भी जबरदस्ती उठा लिया। रूपा समझदार थी। उसने तुरंत विरोध करने के बजाय एक योजना बनाई। उसने राजा का विश्वास जीतने के लिए यह दिखाया कि वह उससे विवाह करना चाहती है। यहाँ तक कि उसने अपने पति को भी सबके सामने ठुकरा दिया, ताकि राजा को उस पर पूरा भरोसा हो जाए। राजा उसकी बातों में पूरी तरह फंस गया। फिर एक दिन रूपा ने कहा, विवाह से पहले मैं अपनी माँ की कब्र पर आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। राजा मान गया और उसके साथ जंगल चला गया। वहाँ एक कुटिया में एक वृद्ध साध्वी रहती थी, जिसे रूपा अपनी गुरु मानती थी। जैसे ही राजा वहाँ पहुँचा, गुरु माँ ने अपनी शक्ति से उसे अपने वश में कर लिया और फिर आदेश दिया, अपनी तलवार निकालो और अपने पापों का अंत करो। राजा सम्मोहित हो चुका था। उसने वही किया और वहीं उसका अंत हो गया। रूपा ने अत्याचार का अंत कर दिया। वह महल लौटी और सबको सच्चाई बताई। रानियां, प्रजा सभी खुश हो गए। सबने मिलकर निर्णय लिया कि अब राज्य की बागडोर रूपा संभालेगी। रूपा फिर अपने पति और बच्चे के साथ मिल गई और एक न्यायप्रिय महारानी बनकर राज्य चलाने लगी। अब उस राज्य में कभी किसी स्त्री के साथ अन्याय नहीं हुआ। अन्याय कितना भी बड़ा क्यों न हो, बुद्धि और साहस से उसे खत्म किया जा सकता है। एक समझदार व्यक्ति बिना ताकत के भी बड़े से बड़े अत्याचारी को हरा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।